माता मदानन, चौक चौराहे की शक्ति और सभी मसानियों की रानी। अगर इसको आपके ऊपर रोग में भेज दिया जाए उलट में, यानी कि अगर आपके घर में ये दुखती हुई देवी है, अगर दुखती भी नहीं है तो भी, अगर इसको आपके उल्टे में भेज दिया यानी कि रोग में भेज दिया गया है मदानन माता को, तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं आपके साथ और किस हद तक ये इंसान को बर्बाद कर सकती है और कैसे आप इसका उपाय कर सकते हैं और कितने दिन में व्यक्ति को आराम मिलता है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि अगर इलाज भी करवा लिया है ना, कहीं से उतारा भी करवा लिया है, तो वो समय नहीं देते हैं खुद को, उनको बड़ी जल्दी रहती है। तो देखो, अगर कोई चीज़ रोग में भेजी जाए, जिस दिन आपके ऊपर क्रिया होती है तो वो तुरंत तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। जैसे अगर रोग में भेज दिया तो महीना 2 महीना उसका पता ही नहीं चलेगा आपको, धीरे 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 वो आपको घुन की तरह खोखला बना देती है। क्या क्या लक्षण होते हैं सभी पे आज चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि ऐसी जो आपसे रिलेटेड जानकारी होती है, बिल्कुल हमारी आम जिंदगी में आने वाली जो समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं का कारण और निवारण आपको इस चैनल पर मिलता है। दीवानी पाथरी वाली के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब आपके ऊपर मदानन माता को रोग में भेज दिया जाए, अगर ये आपकी कुल देवी हैं और इसके साथ कोई सहायक शक्ति है, जैसे मदानन के जोड़े में माँ काली चल रही है, माँ पाथरी वाली चल रही है, माता मसाणी चल रही हैं, या कोई भी अन्य शक्ति मदानन के जोड़े में चलती है और मदानन को आपके पास रोग में भेज दिया गया है, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी है, पहले लक्षण की बात करेंगे कि आपकी सबसे पहले वार होता है काम धंधे के ऊपर, आर्थिक समस्या आएंगी, यानी कि रोग होंगे आपको, त्वचा के रोग बहुत ज़्यादा होंगे कि खुजली हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, जी मिचलेगा इंसान का और धीरे धीरे शरीर में पीलापन पड़ेगा, आपकी आंखें और दांत पीले पड़ने लग जाएंगे, मुंह से आपको गंदी बदबू आएगी चाहे आप कितना भी ब्रश कर लो, मसूड़ों में आपके जो है खून चलने लग जाता है और जो जैसे पायरिया रोग के लक्षण होते हैं उस तरह का रोग आपको हो जाता है। शरीर से आपको बहुत ही गंदी सी अजीब सी बदबू अपने आएगी, जैसे टॉयलेट की बदबू होती है, वो काफ़ी दिनों से जैसे सफाई ना की गई हो किसी टॉयलेट की और किसी गंदे स्थान की। कई बार ऐसी स्मेल भी आती है जैसे कोई धूनी सी लग रही हो, जैसे चिता की स्मेल होती है, कई बार किसी धूनी की स्मेल भी आपको आ सकती है, जैसे कोई धूनी दे रखी है और उसमें लोबान वगैरह का प्रयोग किया गया। ऐसी अक्सर ये लक्षण भी होते हैं। सपने में क्या आपको दिखता है, आपको बहुत ही ज़्यादा मैल से गंद से भरा हुआ, यानी कि गंदगी से भरा हुआ दरिया दिखेगा, आप उसको पार ही नहीं कर पा रहे हो। कई बार आप गर्दन तक पानी में डूबते हुए भी खुद को दिखाई दोगे। आपको सूअर की बच्चियां भी सपने में दिखाई दे सकती हैं, मांस दिखाई दे सकता है, कच्चा मांस आपको दिखाई देगा, लैटरिंग आपको दिखाई देगी, लैटरिंग करते हुए स्वयं को सपनों में आप देखोगे कि आपके किसी सदस्य ने घर के कर दी है टॉयलेट और आप उसको साफ कर रहे हो, आपका बहुत ही दिल खराब हो रहा है, वहाँ पे आपका कच्चा मन हो जाता है। ये बहुत सारे लक्षण होते हैं जब आपको मदानन माता रोग में भेज दी जाती है। देखो, ये माता ऐसी है कि ये भले के लिए भी काम करती है और बुरे के लिए, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं, गंदे ही कहेंगे हम तो, जो इनको साध लेते हैं, विद्या देखो अच्छे कल्याण के लिए होती है, पर जब शक्ति सिद्ध हो जाती है ना, किसी पे कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है तो लोग उससे गलत कर्म भी करते हैं कि भोग लो और ये काम करो। अब शक्ति मजबूर है क्योंकि वचन दिया है उसने, वो वचन पे चलती है तो मजबूर है, तो वो कोई भी काम आप बोलोगे तो वो करेगी, परंतु उसका भी समय आता है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि माता जी इन गंदे लोगों का समय नहीं आएगा, जरूर आएगा, इनका भी समय आएगा। और व्यक्ति का जो शरीर है ना, कई बहनों का शरीर तो सूखने पड़ जाता है और कईयों का शरीर हद से ज़्यादा। देखो, एक मोटापा नॉर्मल होता है, खाने पीने की वजह से थोड़ा हल्का, अगर आपका शरीर हैवी है कोई दिक्कत नहीं है, हल्के आप पतले हो रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बिल्कुल सूख जाते हैं, शरीर का सूखना लग जाता है, जिसको लोग कह देते हैं सूखा मसाणी, इसको तो हो गया है ना, हार्ड मसाणी इसको लगा दी, सूखी मसाणी लगा दी। तो ये जब रोग से चलती है ना चौराहे वाली माता, तभी इस तरह के लक्षण होते हैं। किसी का शरीर बहुत ज़्यादा फुला देगी ये, एक हैवी वेट आपके शरीर के अंदर हो जाएगा, उठने में बैठने में दिक्कत, घुटने आपके खराब हो जाते हैं, कमर के नीचे वाला हिस्सा जो होता है जहाँ मूलाधार चक्र होता है, उससे तो औरतें ना बैठ पाती हैं, ना खड़ी हो पाती है, ना ढंग से सो पाती हैं। आपके कंधों पे हमेशा ऐसे रहेगा कोई ना कोई सवार है, कोई चीज़ बैठी है मेरे कंधों के ऊपर। आंखें जो हैं आपकी पहले ही बता चुके हैं, पीलापन तो आएगा, भारीपन भी, और धीरे धीरे आपकी दृष्टि जो है वो कमज़ोर होने लग जाती है, महीने 2 महीने 3 महीने में
जैसे आपके ऊपर प्रयोग हुआ है, दृष्टि से आपको बहुत ही कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा और मन जो है आपका भागेगा कहीं कहीं, अलग अलग तरह के ख्याल आएंगे। कई बार आपको अचानक से क्रोध उठेगा, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करोगे आप और बहुत इतना अधिक क्रोध उठ जाएगा कि आप मरने मारने पे उतारू हो जाओगे। और कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं फांसी लगा के आत्महत्या कर लूँ, मैं जहर खा लूँ, मेरा इस संसार में कोई अपना नहीं है, इस तरह के ख्याल आपके मन में आते हैं। तो ये जब रोग के द्वारा शक्ति भेजी जाए ना, तब आपके साथ ऐसे ऐसे लक्षण कर देती है और पैसे पैसे से मोहताज बना देती है, दर दर के भिखारी बना देती है आपको। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आप कितने भी भटक लो, कितने भी उतारे कर लो, ये शांत नहीं होती है। ये शांत होती है केवल उसी भगत से जिस भगत को इसका ज्ञान है, जिसने इसको सिद्ध कर रखा है, इसके मंत्र की सिद्धि जिसके पास है। क्यों? क्योंकि वो भगत जान सकता है अपनी सिद्धि के माध्यम से कि किस भोग पे, किस भेंट पे माता रानी को आपके पास भेजा गया है, शक्ति आपके पास भेजी गई है आपको बर्बाद करने के लिए। तो ये इस तरह के लक्षण आपके साथ होते हैं। अब कई व्यक्ति ये कह देते हैं कि हमारा तो आपस में मियाँ बीबी की नहीं बनती है, इतना हम पहले ठीक ठाक रहते थे परंतु अब हमारे बीच में जो है झगड़े होते हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। तो क्योंकि देखो कई बार अपनी खुशी जो होती है, अपना धन पैसा, ये सब कुछ चीज़ इंसान को छुपानी चाहिए। कई बार लोग अपनी जो है पब्लिकली जाहिर कर देते हैं कि हम इतने खुश हैं, हमारा इतना अच्छा घर बार है, तो लोग जलने वाले होते हैं जो रोग के द्वारा आपकी ही शक्ति को आप ही के ऊपर उलटवार में भिजवा देते हैं। उनका क्या है, मदानन माता बच्ची के भोग से चलती है, सबको पता है, कलेजियाँ वगैरह लोग इस पे चढ़ा देते हैं और उलटवार कर देते हैं। तो जिस भगत को इसका ज्ञान है, जो इसका खुद का भगत होगा, मदानन माता का भगत होगा या फिर इसकी किसी सहायक शक्ति का भगत होगा, माँ काली का कोई भगत, पाथरी वाली माँ का कोई भगत, जिसने इस शक्ति को साथ में पूज रखा हो, जिसको इस शक्ति का साथ में ज्ञान हो, जिसके पास इसके मंत्र की सिद्धि हो, उस भगत से आपको उतारे करवाने होते हैं। 3 उतारे होते हैं इसके। और अगर रोग भयंकर है, बड़ा भेंट दे करके भेजा गया, तो 5 उतारे भी आपके हो सकते हैं। तो अगर आप उतारा करवा लेते हो तो इसका 90 दिन का समय रहता है। उतारा करने के बाद आप 90 दिन के अंदर अंदर आपको आराम हो जाता है। 1.25 महीने में भी आप ठीक हो सकते हो, 2 महीने में, पर 90 दिन का इसका समय बताया गया है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर आपको आराम मिलने लग जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में, तो इन सब चीज़ों की जांच कर लें। और ये रोग इतना भयंकर है कि आपको दर दर का भिखारी, पैसे पैसे से मोहताज और शरीर से बिल्कुल ही भट्टा आपका बिठा देगा। तो समय रहते इसका इलाज आप लोगों को ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय रहते किसी भी रोग का इलाज करते हैं तो वो रोग असाध्य नहीं बनता है और आप के जीवन को नरक की भांति नहीं बनाता। तो आशा करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। सभी को जय माता की।